यीशु के जलाली और फतेहमंद नाम में पास्टर माजबीन इमैनुअल की तरफ से तमाम नाजरीन को सबसे पहले तो बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। और जी हाँ, वड्डा दिन भी सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारक होवे, क्योंकि आज जो दिन आ गया है जिदा सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी देर तो इंतज़ार थी। जी हाँ, 1 दिसंबर ही से सारा महीना जो है वो बिजी और खुशियों भरा था। बहुत सारी सेलिब्रेशंस, हर तरह पर रौनकें और हर तरफ लाइट्स, क्रिसमस ट्रीज, क्रिसमस सेंटास और बहुत ज़्यादा फन हम सभी ने किया। और एक ही दिन का इंतज़ार था, यानी कि 25 दिसंबर। जी हाँ, आज। और हमने यीशु मसीह के पैदा होने की खुशी को चर्चिस में सेलिब्रेट किया है और बहुत सारे चर्च जा रहे हैं, बहुत सारे चर्च अटेंड करके वापस घरों को आ रहे हैं और हर तरफ गहमा गहमी है और बहुत ज़्यादा जो है लोग वो शादमान हैं, खुशी से भरे हुए हैं। जी हाँ, क्यों ना हो, क्योंकि यशायाह नबी की मार्फत जो नबूवत बहुत सालों पहले की गई कि देखो तुम्हारे लिए एक लड़का तवल्लुद होगा और सतलत उसके कांधे पर होगी, वो अजीब बशीर, खुदाई कादिर और अब्दियत का बादशाह और सुलह और सलामती का शहजादा होगा। यकीनन हमारा यीशु मसीह जो है वो खुशियों का शहजादा है, वो अमन, सुलह और सलामती का शहजादा है, जिसकी खुशी को हम सारे मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। चाचे, मामे, ताए, फुप्पो, मामू, मासियाँ, कज़न्स सारे मिलकर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और मेरा दिल खुशी और शादमानी से भरा हुआ है आप सबके साथ प्रोग्राम जो कि 25 दिसंबर का ख़ास मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और जी हाँ, जैसा कि आपने 24 को भी बहुत खूब प्रोग्राम को एंजॉय किया, मेरे साथ दो बहुत ही खूबसूरत लेडीज़ मौजूद थी, हमने खूब गपशप की। इसी तरह आज भी सोल सिस्टर्स के इस खूबसूरत सेट पर दो खूबसूरत लेडीज़ मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत तैयार होकर आई हैं। मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है, उनको देखकर हमने खूब पहले भी बातें की हैं और आज भी उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि किस तरह से 24 दिसंबर का दिन उन्होंने सेलिब्रेट किया है और आज क्या मसरूफियात रहीं। तो जी हाँ, मेरी मुराद आज की हमारी खूबसूरत गेस्ट जो हमारी पहली गेस्ट हैं पास्टर नाजिया एल्फ्रेड। सबसे पहले तो मैं आपको क्रिसमस मुबारक कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस सबसे पहले। उसके बाद मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ आपकी पूरी टीम का और सिस्टर जी आपका, जिन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और उनके साथ ही किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मेरी प्यारी बहन, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, शमाया प्रसाद। हम आपको भी इस शो में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हो, बड़े दिन की खुशियाँ मुबारक हो। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज आपने यहाँ इनवाइट किया। पास्टर माजबीन, पास्टर इमैनुअल, जेरेमाया टीवी, आप सबकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। वाह, वंडरफुल जी। तो लेडीज़ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं घर पर, अभी आप क्रिसमस की जो है वो इबादत करके आए हैं, तो मैंने फ़ौरन से आपको बुला लिया। तो कैसा लग रहा है आपको इस शो में आके? जी नाजिया। हाँ जी, शो तो बहुत अच्छा है और हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है और हम चर्च में खूब हल्ला गुल्ला करके आए हैं। सबसे बढ़ के हम खुदावन की हजूरी से आए हैं और मैसेज बहुत अच्छा था पास्टर बिशप नईम प्रसाद साहब का, हमें बहुत बरकत मिली उनके मैसेज से। उसके बाद फिर यहाँ पर हम आए हैं, हमें यहाँ पर भी बहुत अच्छा वेलकम किया गया है। हमने यहाँ पर आपके साथ टाइम जो स्पेंड किया और कर रहे हैं वो बहुत अच्छा गुजर रहा है और हमें बहुत बरकत मिल रही है। थैंक यू सो मच जी। तो शमाया, आज के सरमन से आपने क्या सीखा? कौन सी ऐसी ख़ास बात जो आपको बहुत अच्छी लगी? जी, आज का सरमन जो था वो बेसिकली उसका टाइटल था क्रिसमस एंड द सेवियर हु इज़ बॉर्न। वाह। तो इसमें हमने बेसिकली जो आज सीखा वो ये था कि कैसे मुनज्जी खुदावंद एक चरनी में पैदा हुआ आज से 2000 साल पहले, लेकिन वो प्लान जो खुदा का था वो 2000 साल पहले नहीं स्टार्ट हुआ, वो उससे कहीं सेंचुरीज पहले खुदा का एक प्लान था, एक मंसूबा था। हाँ, वो रिश्ता जो इंसान का खुदा के साथ इफ़ेक्ट हो गया था, उसको दोबारा से रीबिल्ड और रिकनेक्ट करने के लिए खुदा ने अपना बेटा हमारे लिए भेज दिया। तो ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा बड़ा प्यार है जो खुदा ने इंसान के लिए किया। और आज भी हम में से जो कोई भी उस
बेटे पर ईमान लाता है वो निजात और अब्दी ज़िंदगी पा लेता है। सो वाह। कैसी बड़ी मोहब्बत है, कैसा बड़ा प्यार है ये खुदा के लिए, जो कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए नहीं कर सकता। ये वो अगापे लव है जो खुदा ही हमारे लिए कर सकता है। और देखिए कैसे खुदावंद ने जो है, जैसे ही उनको बाग़ अदन से निकालना था उससे पहले ही उसने प्लान कर लिया कि कैसे मैंने अपने बेटे को वापस लेकर आना है। तभी उसने कह दिया कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान जो है वो अदावत डालूंगा। और ये बेसिकली यीशु मसीह की ही निशानदेही करता है। तो नाजिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो क्रिसमस की सेलिब्रेशंस होती हैं उसमें सबसे ख़ास जैसे कि यूसुफ है, मरियम है, फरिश्ते, गदरिये, आप देखें पूरी कायनात जो है वो यीशु मसीह के वेलकम के लिए जो है वो बेदार हो गई थी। तो कौन सा करैक्टर सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता है, जिससे वैसे आपको तो खुशी होती ये है? सारे करैक्टर्स मुझे बहुत अपील करते हैं, लेकिन इनमें जो मेन करैक्टर है आप भी जानती हैं खुदावंद यीशु मसीह है। लेकिन इस टाइम हम उनको नहीं मतलब डिस्कस कर रहे हैं, हम बाकी करैक्टर्स जो दुनिया में हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह तो खुदा के बेटे हैं ना। तो हम जो बाकी इस टैबलो में या इस सारे सिनेरियो में थे करैक्टर्स उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे मरियम का करैक्टर बहुत पसंद है। वाह, वो मेरी आइडियल मदर भी है और एक लड़की जिसको कहा जा सकता है वर्जिन गर्ल है, क्योंकि आप जानती हैं कि आजकल के दौर में हमें ऐसी लड़कियां नहीं मिलती। और फिर वो जो एक हम्बल है, सिंसियर है, वफादार है, सबसे बढ़ के वो पहले खुदावन के साथ वफादार है, ठीक है। उसके बाद वो अपने मंगेतर के साथ जो बाद में उनके शोहर बनने वाले हैं उनके साथ वफादार है। ऐसी वफादारी हमें कहीं नहीं मिलती। और एज अ मदर भी उनका रोल मुझे नहीं लगता कि हमें इस दुनिया में मिलता है। उन्होंने बहुत अच्छा मतलब अच्छी तरबियत की अपने बेटे की। और इवन के देखिए वो इस कदर उनके साथ खुदा के साथ वफादार थी। खुदा ने जो बातें मुकद्दसा मरियम को कहा कि आपने अपने बेटे के बारे में अभी नहीं दुनिया को बतानी, और उन्होंने वैसे ही किया, उन्होंने नहीं बताई। वो ना सिर्फ खुदा के साथ वफादार रही बल्कि अपने शोहर के साथ भी बहुत वफादार थी। इसलिए मुझे मुकद्दसा मरियम का करैक्टर इन सब टैबलो में जो है बहुत अच्छा लगता है। तो शुमाया, मुझे आपको तो देख के लग रहा है कि छोटे होते हुए जब आप टैबलो करते होंगे तो ज़रूर मरियम बनते होंगे। सही गैस किया आपने, ऐसा ही है। शुरू से संडे स्कूल में भी मुझे मेरी का ही करैक्टर मिलता था। और इवन जो स्कूल में भी मैं जब क्लास 10-11 में थी तो मेरी का ही करैक्टर मुझे दिया गया करने के लिए। तो ये आपने कोई बिल्कुल खास ठीक guess किया। कुछ खास वजह, कोई खास रीज़न थी? ये आप पसंद करते मुझे नहीं थे? पता। मेरी का करैक्टर आपको पता है एक बहुत मीक, एक बड़ा हम्बल सा करैक्टर है। तो मैं शायद बहुत कम बोलने वाली हूँ, मैं भी इसी तरह ज़्यादातर चुप ही रहती हूँ। तो शायद इसीलिए उन्होंने मुझे इस रोल के लिए चूज़ किया, बट आई डोंट रियली And नो। you always feel very honored for that. मैं इसमें बिल्कुल। कुछ और ऐड करना चाहती जी, हूँ। जी, please, आपने नाज़िया। देखा है कि अक्सर हम मैरी को मतलब उस लड़की को सिलेक्ट करते हैं या बच्ची को सिलेक्ट करते हैं जो बहुत खूबसूरत होती है। That's तो true. मुझे लगता है कि शुमाया में वो सारी क्वालिटीज है, सबसे बढ़ के शी इज सो प्रीटी। तो Yes, दैट्स of व्हाई वो course, सिलेक्ट thank होती you. होगी। You're very true. Thank you हकीकत so में भी much. ऐसा है। तो नाजिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पास्टर साहब जो है वो स्पेशली क्या क्रिसमस पर खाना पसंद करते हैं? ये मैंने सारी अपनी लेडीज से पूछा जितनी भी मेरे शो में आई हैं कि पास्टर साहब को सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है क्रिसमस वाले दिन के वो खाएं, मीठे में स्पेशली? मीठे में वैसे तो मेरे हस्बैंड जो पास्टर एल्फ्रेड याकूब हैं उनको खाने की सब चीज़ें पसंद हैं। वो Okay. बहुत शौक से खाते हैं। और सबसे बढ़ के कि मैं बहुत अच्छी शेफ़ हूँ और इसकी गारंटी शुमाया भी दे सकती No है। doubt. और समीना बाजी जो शुमाया की मदर थी और हैं, वो जब भी हम उनको इनवाइट करते थे तो वो जब भी आती थी हमारे घर तो उनको मेरे हाथ की कुकिंग बहुत पसंद थी। इवन पास्टर नईम प्रसाद साहब को भी बहुत पसंद है। और मेरे बच्चे भी काफ़ी हेल्दी है। मैं बहुत शौक से पकाती हूँ। मुझे पकाने का बहुत शौक है, कुकिंग का मुझे बहुत शौक है। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत शौक से और अपनी फैमिली के लिए बहुत शौक से बनाती हूँ और वो खाते भी हैं शौक से। लेकिन उनको ज़्यादा फ़िश पसंद है। फिश पसंद हाँ है? तो जी, वो फिश fish तो खाते इस हैं। मौसम की सौगात होती है ना हाँ जी। जी। तो और वो उसके अलावा दस्तरखान की रौनक रोस्ट भी होती वगैरह है। भी खा लेते हैं शौक से। वाह, तो शुमाया क्या खास अपने साहब जी के लिए बनाती है? जी कुछ कुकिंग मैंने भी नाजिया मजी से सीखी है। अच्छा, ओके। तो उन्होंने कुछ स्किल्स मुझे भी सिखाए हैं। मेरे हस्बैंड को तो इज़ अ फूडी, तो उनको तो सब कुछ पसंद है। बट क्रिसमस क्योंकि स्पेशल डे है तो उनको ज़रा स्पेशल डिशेस जो उनकी फेवरेट भी हैं उनमें एक तो निहारी बहुत पसंद है उनको, और दूसरा बीफ पुलाव। तो ये 2 डिशेस ये मस्ट तो फिर होती हैं। रात को बनाना पड़ेगा ये सारे एहतमाम। इसके पहले से वर्किंग प्रेपरेशन शुरू हो जाती है बिल्कुल ऐसे, क्योंकि चर्च के बाद आपको पता है एकदम से बहुत सी एक्टिविटीज़ होती है, उतना टाइम नहीं होता कि आप ज़रा
इतना एहतमाम कर सके, तो पहले से ही हम एक रात पहले उसकी प्रिपरेशन कर लेते तो हैं। बीइंग वुमेन आप जॉब भी करती हैं और फिर आपका ससुराल भी है, चर्च भी है, तो सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? इसका मेरे पास एक ही जवाब है, ये खुदा का ख़ास फजल है, ये खुदा की wonderful. ग्रेस है जो शायद सब ख़वातीन के लिए होती हैं। खुदा ने कोई ऐसे स्किल्स, कोई ऐसा टैलेंट ख़वातीन के लिए रखा है कि वो सब कुछ मैनेज कर सकती है। Yes. एक मैनेजमेंट क्वालिटी जो ख़वातीन में नज़र आती है हमें, वो ख़ास खुदा की एक बरकत है कि वो जॉब भी, फैमिली भी, घर भी, चर्च भी, वो अपनी सारी खिदमत, अपनी वॉलंटियर, अपनी सर्विस, सब कुछ वो साथ साथ मैनेज करके चलती हैं। शुमाया, खिदमत में आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो ये जो स्किल उनको दी गई है वो उसको यूज़ नहीं करती। घर गंदा पड़ा रहता है, चर्च का टाइम होता है तो काम याद आ जाता है, तो ऐसी लेडीज़ के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? बस मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, इतना ही कहूँगी कि थोड़ा सा अगर अपनी लाइफ को, अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा डिसिप्लिन कर लें, तो थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में कर लें, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इजी हो जाएगा, इजी बिल्कुल नहीं है, सब कुछ मैनेज करना इज़ नेवर इजी, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे तो आपके लिए थोड़ी बेहतरी हो जाएगी कि आहिस्ता 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 आप एक रूटीन में, पैटर्न में आके बेहतर तरीके से चीज़ें कर सकेंगे। वाह, वंडरफुल। तो ग्रेस चर्च में पूरे क्रिसमस सीज़न में क्या ख़ास एक्टिविटीज़ रही जिनको आपने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया? जी, हमारी 1 दिसंबर से ही एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं। हमारी मिनिस्ट्री की बहुत सी ब्रांचेज़ हैं, तो डिफरेंट चर्चेज़ के क्रिसमस के प्रोग्राम्स होते हैं, हमारी ब्रांचेज़ के होते हैं। यूनाबाद में भी ब्रांच है, हमारी मेन ब्रांचेज़ भी हैं। फिर इसके साथ हमारा बाइबल कॉलेज है, वो स्टूडेंट्स भी क्रिसमस का प्रोग्राम अरेंज करते हैं। ओके। साथ ही साथ संडे स्कूल के प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, बच्चों के स्पेशल जो हम उनको सिखाते हैं वो परफॉर्म भी करते हैं। और इस साल हमने ख़ास तौर पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो कि ग्रेस वीकली दस्तरखान के नाम से है। ओके। जिसमें हम कुछ ऐसे अफराद को हर हफ्ते, हर सैटरडे खाना भी खिलाते हैं जो शायद अफोर्ड ना कर सकें। उनको राशन भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं, उनको हाइजीन की सर्विसेज जैसे हेयर कटिंग, शेव, इस तरह की भी हम सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा फ्री उनका मेडिकल चेकअप भी होता है, उनको फ्री मेडिसिन भी दी जाती हैं, एक डॉक्टर भी अवेलेबल होता है, वो उनका चेकअप भी करते हैं। तो ये सारी जो काविश है, हमने इसीलिए इसकी शुरुआत की कि हम मसीह की मोहब्बत लोगों तक लेके जा सकें। शायद ऐसे कुछ लोग हैं हमारी कम्युनिटी में जिनको हमें अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, तो हम सब मिल के उन लोगों को अपलिफ्ट भी कर सकते हैं, उनको मसीह का चेहरा, मसीह की मोहब्बत दिखा सकते हैं। और देखें, क्रिसमस का भी एक तरह से यही मैसेज भी है कि हम मसीह की मोहब्बत को इन एक्शन प्रैक्टिकली करके दिखाएं। हम बातें तो शायद बहुत सी कर सकते हैं, लेकिन हमें उन लोगों तक जाने की, उन तक मसीह की मोहब्बत इस तरीके से लेकर जाने की भी ज़रूरत है। वाह, वंडरफुल। तो ये विज़न सबसे पहले जो है आपके ये केनन डैडी को खुदा ने दिया, तो पूरी टीम जाफशानी के साथ जब एक ही विज़न के लिए काम करती है तो मेरा ख्याल है उसका फ्रूट भी मिलता है। तो नाजिया बताइए, ये दस्तरखान का फ्रूट क्या आप ले रहे हैं? हम इसको इस तरह देख रहे हैं कि खुदावन उन लोगों को जो किसी चर्च में नहीं जाते, जो खुदा से बहुत दूर हैं, जो निजात याफ्ता नहीं हैं, उनको हमारे चर्च में लेके आ रहे हैं। वो अब हमारे संडे सर्विस की मीटिंग में आ रहे हैं, हमारी फ्राइडे प्रेयर मीटिंग में आ रही है, और भी जैसे हमारा बाइबल कॉलेज है ग्रेस असेंबली ऑफ पाकिस्तान का, उसके अंदर बहुत सारे लोग एडमिशन ले रहे हैं। और तो हम ये चेंज देख रहे हैं कि खुदावन इस तरह अपना काम कर रहे हैं। वेरी गुड। ये तो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया हुआ है कि जो लोग चर्च नहीं आ रहे, हाँ, वो इस बात की वजह से कि अब वो चर्च आना शुरू हो गए हैं, वो खुदा के करीब आ रहे हैं, वो खुदा का कलाम सुन रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ चेंज हो रही हैं। ये सब क्रेडिट हम खुदावन को देते हैं कि खुदावन के फजल से ये सब कुछ मुमकिन है। और उसके बाद बिशप डॉक्टर नईम प्रसाद साहब, जिनसे खुदावन ने कलाम किया, उनको रोया दी और खुदावन उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर दे। वाह, वंडरफुल। शुमाया, मैं आपसे आगे इस बात को बढ़ाऊंगी कि बहुत सारे लोग जो हैं इन ऐसी एक्टिविटीज़ को नेगेटिव लेते हैं, तो आप इसके बारे में क्या समराइज़ करना चाहेंगी कि किस तरह से ये चीज़ें जो हैं इफ़ेक्टिव हैं लोगों को खुदा के पास लाने के लिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि जब हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं, वहाँ हमें उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी नज़र आती है। बिल्कुल। कि जहाँ हम देखते हैं कि वो लोग जो कभी चर्च नहीं जाते थे, वो भी आज चर्च के दरवाज़ों से अंदर आ रहे हैं, हम उन तक अंजील का पैगाम लेकर जा रहे हैं। यस।
हम उनका फोकस इंसानों की तरफ नहीं लगाना चाहते कि इंसान आपकी मदद करेंगे, हम उनका फोकस खुदा की तरफ लगाना चाहते हैं कि यहोवा यही आपकी मदद करेगा। Okay. वो आपके बंधनों को तोड़ेगा, वो आपको आज़ाद करेगा। तो उनको दुआ करना सिखाते हैं, उनको खुदा की तरफ देखना सिखाते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि उससे पहले इबादत होती है। जी, दस्तरखान से बिल्कुल। पहले Proper, प्रॉपर हाँ जी, इबादत बिल्कुल। होती है। वाओ, टू worship आवर्स होती का है ये मैं- प्रोग्राम है, तो उसमें वर्शिप भी होती है, संडे स्कूल भी होता है, इबादत होती है, इनफैक्ट 2 सरमन्स होते हैं। तो हम उनको हर तरह से रीच करते हैं। उसके बाद जब मीटिंग एंड हो जाती है उनके लिए दुआ भी की जाती है। तो ये सिर्फ एक दस्तरखान नहीं जहाँ हम सिंपली उनको खाना या राशन या चीज़ें दे रहे हैं, हम उनको कलाम की मुनादी भी कर रहे हैं, वर्शिप भी कर रहे हैं उनके साथ मिलके, और लोग इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वो जब आते हैं तो वो इबादत में भी उसी जोश से शरीक होते हैं जिस तरह वो बाकी एक्टिविटीज़ में होते हैं। वाओ, दैट इज सो एक्चुअली गुड। जी, मेन मकसद यही है दस्तरखान का कि लोग जो भटके हुए लोग हैं उनको खुदा की तरफ लाया जाए। खाना तो हर कोई खिला सकता है, लेकिन जो Yes. इस चर्च में हो रहा है ना, वो बाकी जगह पर। और हमने देखा मोस्ट ऑफ द टाइम होता भी यही है कि बेवा जो औरतें होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, ग्राउंड में राशन रखा जाता है और वो उसको उठाते हैं एंड दे गो, और कोई मतलब कलाम की बात नहीं होती। तो ऐसे लोग आदी भी होते हैं बाज़ टाइम ना, वो सिर्फ यही फील करते हैं कि हमें पैकेट लेना है, फूड पैकेट, और हमें जाना है। लेकिन ये जो काम शुरू किया हुआ है आप लोगों ने, दैट इज़ सो गुड। और यीशु मसीह के आने की पैदाइश जो है, उसके आने का मकसद जो है, वो भी तो यही है ना कि वो चाहता है कि लोग उसके पास आएँ, भटके लोग उसके पास आए। तो आप जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि खुदा आपकी इस खिदमत को और ज़्यादा फ्रूटफुल करे। तो बढ़ते हैं आगे। यीशु मसीह की पैदाइश को आप किस तरह शमाया लेती हैं? दुनिया में आने का क्या मकसद था यीशु मसीह का? इसको किस तरह चंद लफ्ज़ों में आप एलैबोरेट करेंगी? देखिए, मसीह की पैदाइश जो है वो एक मुनज्जी का आना है, और वो मुनज्जी किस लिए आया? हमारी निजात के लिए, हमारी मखलिसी के लिए। सो अगर वो मुनज्जी ना आता तो आज भी हम भटके हुए होते, आज भी खुदा के साथ हमारा वो रिश्ता, वो ताल्लुक़ ना होता। वो ताल्लुक़ उस मुनज्जी ने ही बहाल किया, उसने अपनी जान देकर वो रिश्ता दोबारा से खुदा के साथ हमारा बहाल किया। तो इससे बढ़कर कोई मौजज़ा हो नहीं सकता। उस वर्जिन बर्थ का जो 2000 साल पहले हम बेथलेहम के मुकाम पर देखते हैं, और आज जब हम दोबारा क्रिसमस के डे पे इस पे गौर भी करते हैं, क्योंकि मैं ये भी एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि क्रिसमस के दिनों में हम इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में कि हम एक्चुअल मैसेज पे गौर करना भूल जाते हैं। वो हमारी ज़रा लिस्ट पे लो हो जाता है प्रायोरिटीज़ में। तो मैं सबको इनकरेज करूँगी जो लोग देख भी रहे हैं ये शो, कि वो ज़रूर इस मैसेज पे भी गौर करें कि मसीह का आना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, उसका मकसद क्या था। और आज हम अगर खुदा से दूर हैं तो हम आज फिर से एक एफ़र्ट करें कि खुदा के साथ अपने रिश्ते को बहाल करें। वाओ, वंडरफुल जी। बड़ा खूबसूरत शमाया ने आप सभी तक ये पैगाम पहुंचाया है कि यीशु मसीह जो मुनज्जी है, बेसिकली उसका आना बाप के साथ दोबारा से मिलाप है। और अगर आप और मैं सिर्फ देखा देखी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, शायद हम कपड़े रोज़ ही बनाते हैं, जूते रोज़ ही लेते हैं, खाने रोज़ ही खाते हैं, लेकिन अगर मेन हमारा जो कोर वैल्यू क्रिसमस की है वो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानना और फिर बाप के साथ मुलाकात करना है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है वो एक रिलेशनशिप है, बिल्कुल, फादर एंड सन का हाँ। रिलेशनशिप है। और खूबसूरत बात यह है कि जब भी हम बाप के पास आते हैं, बाप बाहें फैला कर हमारा इंतज़ार कर रहा है, और कोई ऐसा खुदा है नहीं है जो ऐसा करता हो। हम जितने भी गुनाह क्यों ना कर लें, यीशु मसीह के पास आते हैं, एक छोटा सा लव सॉरी का कहते हैं, और वो फिर से हमें गले लगा लेता है। जी शमाया, हमारे नाजरीन को कोई खूबसूरत सा मैसेज जो है आप ज़रूर कन्वे करें ताकि आज का उनका सारा दिन और खुशियों भरा हो जाए। जी ज़रूर, थैंक यू। जरमाया टेलीविज़न के सब देखने वाले लोगों से मैं ज़रूर ये मैसेज शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, क्रिसमस एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है जो माजी में कभी हुआ और 2000 साल बाद आज हम सिर्फ उसको याद करते हैं। ये एक खुदा के साथ रिश्ता है जो हर रोज़ हमें बहाल करने की, उसमें बढ़ने की, उसमें ग्रो करने की ज़रूरत है। और आज अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद कहीं उस दौड़ में पीछे रह गए हैं, उस जर्नी में कहीं पीछे रह गए हैं, तो आज आपके पास मौका है। इट्स नेवर टू लेट। आज आपके पास मौका है, आप खुदा के साथ अपना वो रिश्ता दोबारा से बहाल करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे पास ये मौका है इस टेलीविज़न के थ्रू, बहुत से प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, कि हम ये अंजील का पैगाम और लोगों तक लेके जा सकें, इस खुशखबरी को कि एक मुनज्जी जो पैदा हुआ बैतलहम में, वो हमारी निजात के लिए पैदा हुआ। सो इस पैगाम को हम औरों तक लेके जा सकें जिन्होंने शायद
अंजीर का पैगाम कभी सुना ना हो या सुना भी हो तो वो शायद कबूल ना कर सकें हों, उसको एक्सेप्ट ना कर सकें हों, तो उन लोगों तक हम ये पैगाम लेकर जाएं। और इसके साथ साथ मैं ये भी इनकरेज करूँगी कि आपके करीब जो आपके जानने वाले लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं और शायद इस क्रिसमस में स्ट्रगल भी कर रहे हों फाइनेंशियली, आप ज़रूर उनको सपोर्ट करें, आप उनको अपलिफ्ट करें, जितनी भी आप उनकी मदद कर सकें। आप ये जान के करें कि आप खुदा के लिए करते हैं, खुदा के लोगों के लिए करते हैं। जो भी आप खुदा के लोगों के लिए करते हैं वो आप खुदा के लिए करते हैं। तो ऐसे लोगों तक आप ज़रूर मसीह की मोहब्बत को लेकर जाएं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्रिसमस सीज़न आप सबके लिए बाइस बरकत ठहरेगा। जी नाजिया, आप भी ज़रूर हमारे नाज़रीन को कोई खूबसूरत मैसेज दीजिए। थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, क्रिसमस तो हम सब सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस का ये मकसद नहीं है कि हम खूबसूरत या न्यू कपड़े पहन लें और घर को डेकोरेट कर लें, गलियों को डेकोरेट कर लें। इसका ये मकसद नहीं है। इसका जो मेन मकसद है वो हम सब जानते हैं, बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। क्या हमारे लिए आज से 2000 साल पहले खुदावंद का बेटा पैदा हुआ है जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, हमारे लिए निजात का वसीला बना और हमारे गुनाहों को उसने माफ़ किया स्लीप पर जान देकर। ठीक है, वो 25 दिसंबर को हमारे लिए चरनी में पैदा हुआ है ताकि हम जो भटक चुके हैं, जो हम गुनाहगार हैं, उसके पास आएँ। और आप जानते हैं कि वो हमसे इस कदर मोहब्बत रखता है कि वो अपनी बाहें फैलाए हुए है। अगर हम उससे दूर भी चले जाते हैं तो वो फिर हमें अपने पास बुला लेता है और हमसे वैसे ही प्यार करता है जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। उसकी मोहब्बत का यहाँ दुनिया में कोई मिसाल नहीं हमें मिलती। उसकी मोहब्बत दुनिया में सबसे अलग है और बेमिसाल है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग खुदा से दूर हैं वो खुदा के पास आए। जब आप खुदा के पास आएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसे तब्दील होती है। आप जो चाहते हैं वो खुदा आपको नींद ही में दे देगा। इसलिए ये क्रिसमस के दिन को सिर्फ खुशियों में और सेलिब्रेशन जो है उसमें ना गुम करें, बल्कि खुदावन का जो असल मकसद है इस दुनिया में आने का उसको जानें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। थैंक यू सो मच। वाओ जी, थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। पास्टर नाजिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। शमाया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने खूबसूरत वक्त निकाला इस शो के लिए और इस शो को 4 चांद लगा दिए। थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, मैं आप सभी से भी कहना चाहती हूँ कि 25 दिसंबर का डे जो आधा गुजर चुका है और थोड़ा सा रह गया है, खूब इंजॉय करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सर्दी बहुत ज़्यादा है, मैं हर रोज़ आपको ये पैगाम दे रही हूँ। स्वेटर्स का इस्तेमाल करें, सूप का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। और इससे बढ़कर एक और बात आपको कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है वो हीटर के पास ना बैठें, वो भी आपको बीमार कर सकता है। इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने फैमिलीज़ के पास जाइए, उनको वक्त दीजिए और यीशु मसीह के आने की इस खुशी को अपने अजीज़, अपने प्यारों के साथ खूब सेलिब्रेट कीजिए और जमाया टेलीविज़न को अपनी दुआओं में याद रखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दोबारा फिर एक नए खूबसूरत शो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हेल्दी सोचें, हेल्दी खाएं। देखते रहिए सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जमाया टेलीविज़न। मेरी तरफ से, पास्टर नाजिया की तरफ से और शमाया की तरफ से तमाम जमाया टेलीविज़न के नाजरीन को बहुत बहुत मैरी क्रिसमस। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।